संवेग की अगली विशेषता है छठवां, संवेग के माध्यम से बच्चा अपना आत्म मूल्यांकन तथा दूसरों का सामाजिक मूल्यांकन करता है। बच्चे में जब इमोशन आता है तो वो अपने को भी पहचानता है और दूसरों को भी पहचानता है। कैसे? जब बच्चा अपने आप को पहचानता है तो उसमें इमोशंस जागते हैं, इमोशन के कारण ही वो अपने आप को पहचानता है, जैसे गुस्सा, किसी के प्रति प्यार, किसी के प्रति करुणा, ये सारी चीजें उनमें होती है। अथवा है संवेग शारीरिक क्रियाशीलता को बढ़ाता है। शारीरिक क्रियाशीलता का मतलब इमोशंस अगर खुल के बाहर आते हैं तो वो करने की ललक होती है, किसी काम को करने की ललक उससे फील आता है कि हाँ ये काम मैं कर सकता हूँ, बस यही है। आठवां है नकारात्मक संवेग मानसिक क्रियाओं में बाधा पहुंचाते हैं। जैसे माइनस वाले जो ऋणात्मक इमोशन होते हैं वो सीधा मानसिक क्रिया पर असर डालते हैं, जैसे कि दिमाग पर। इसके बाद नौवां है संवेग सामाजिक अंतःक्रियाओं को प्रभावित करता है। आंतरिक सामाजिक अंतःक्रिया को, जैसे कि उसे क्या करना है क्या नहीं, सामाजिक लोगों से जुड़ता है और इमोशंस जागते हैं दूसरों के प्रति, तो वो चीज़ सीखता है इन सारी चीज़ों को। अब बात करते विभिन्न अवस्थाओं में संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ वेरियस स्टेजेस। ऐसा कौन से चीज़ इमोशंस होंगे, कौन से इमोशन होंगे, बाल्यावस्था में कौन से इमोशन होंगे, किशोरावस्था में कौन से इमोशन होंगे, इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शिशु के संवेगात्मक विकास में क्रमशः परिवर्तन होता चला जाता है। जैसे शिशु आरंभ में प्रसन्न होने से मुस्कुराता है, कुछ समय बाद वह अपनी प्रसन्नता को हंसकर विभिन्न प्रकार की ध्वनियों को उत्पन्न करके करता है। बच्चा छोटा होता है तो मुस्कुराता है, काफ़ी छोटा होता है, शैशवावस्था में होता है तो उसके बाद धीरे धीरे वो उसकी जो फेस में स्माइल है तो वो हंस के उस चीज़ को एक्सप्रेस करता है, ये इसका इमोशन है। अगला देखते हैं। शिशु के संवेगों में पहले अस्पष्टता होती है, फिर पर धीरे धीरे उनमें स्पष्टता आ जाती है। जैसे 5 सप्ताह के शिशु भूख, क्रोध और कष्ट की चिल्लाहट में अंतर हो जाता है जब उसकी माँ उनका अर्थ समझने लगती है। माँ उनका अर्थ समझ जाती है कि रोना भी एक प्रकार का इमोशन ही है, कि बच्चा धीरे रो रहा है तो उसे किसी प्रकार की पीड़ा हो रही है, अगर जोर से रो रहा है तो वो उसे भूख लगी है। तो ये अलग अलग प्रकार के उसके इमोशन ही होते हैं। अगला है 3 वर्ष की आयु से शिशु अपने साथियों के प्रति प्रेम का विकास हो जाता है, वह उनके साथ खेलता है एवं हंसता है। इमोशन जाग जाते हैं 3 वर्ष की उम्र में। बच्चा शिशु अवस्था में, शैशवावस्था में मान के चलिए, शिशु अवस्था 3 वर्ष की आयु में, उसमें इमोशन जाग जाते हैं अपने साथी के प्रति। अगला देखते हैं। 2 वर्ष की शिशु सांप को से नहीं डरता। 2 वर्ष का जो शिशु होता है वह सांप से नहीं डरता, पर धीरे धीरे उसमें डर का विकास हो जाता है। जैसे सांप को देखेगा तो बच्चा उसे पकड़ने की कोशिश करता है, उसे लगता है कोई छोटा मोटा जानवर है, उसे नहीं पता कि वो जानलेवा जानवर है, तो उसे पकड़ने की कोशिश करता है खेल खेल में। 3 वर्ष की आयु में अंधेरे में और पशुओं से डरता है, केवल अकेले रहने से डरता है। ये धीरे धीरे उसमें इमोशन जागने लगते हैं कि किन चीज़ों से डरना है और किन चीज़ों से नहीं। इसके बाद अगला देखते हैं। शिशु अपने साथियों और बड़े लोगों से संवेगात्मक व्यवहार का अनुकरण करता है। शिशु जो है अपने बड़े साथियों और लोगों को देखता है, उनके साथ उनका अनुकरण करता है, उनका कॉपी करता है, उनसे सीखता है। उन्हीं बातों से भय लगता है जिससे उनको लगता है। जैसे बड़ों को जिस बातों से भय लगता है वो भी वैसे ही रिएक्ट करेगा। धीरे धीरे उनमें भी, उस बच्चे में भी इस बात का डर बैठ जाएगा कि जो बड़ों को डर लगता है वो भी उसे भी डर लगने लगता है। इसके बाद अगला है। शिशु के संवेगों में आरंभ में अत्यधिक तीव्रता होती है, फिर धीरे धीरे तीव्रता कम होती चली जाती है। जैसे 2 या 3 माह का शिशु भूख लगने पर तब तक रोता है जब तक उसको दूध न मिल जाता, जबकि 4 या 5 वर्ष का बालक इस प्रकार व्यवहार नहीं करता। जैसे जैसे शिशु में संवेग अधिक बढ़ती जाती है तो उसमें एक चीज़ देखा जाता है कि 2-3 माह का जब बच्चा जो भूख से रोने लगता है तो 4-5 साल में ऐसा देखा नहीं जाता नॉर्मली। इसके बाद अगला देखते हैं। संवेगात्मक विकास क्रमशः परिवर्तन होता चला जाता है। जैसे शिशु आरंभ में प्रसन्न होने पर मुस्कुराता है, कुछ समय बाद वह अपनी प्रसन्नता को हंसकर विभिन्न प्रकार की ध्वनियां उत्पन्न करके व्यक्त करता है, व्यवहार नहीं करता। इसके बाद अगला देखते हैं। शिशु के संवेगों में पहले अस्पष्टता होती है, पर धीरे धीरे उनमें स्पष्टता आ जाती है। जैसे 5 सप्ताह के शिशु की भूख, क्रोध और कष्ट चिल्लाने में अंतर हो जाता है, उसकी माँ का उनका अर्थ समझने लगती है। इसे भी हमने पढ़ा है। अगला देखते हैं। बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास। कौन कौन से बाल्यावस्था में? विकास अवस्थाओं में बाल्यावस्था का विशेष महत्व है। ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन का मत यह है कि व्यक्ति के दृष्टिकोण, मूल्य एवं आदर्शों का निर्माण बाल्यावस्था में ही होता है। व्यक्ति के दृष्टिकोण, मूल्य एवं आदर्शों का निर्माण बाल्यावस्था में ही हो जाता है। अतएव बाल्यावस्था का शिक्षा व्यवस्था में प्रमुख स्थान है। 6 वर्ष की आयु तक का बालक मानसिक विकास का भी इतना हो जाता है कि इस वर्ष के आयु का बालक औपचारिक शिक्षा को प्रारंभ किया जा सकता है। बाल्यावस्था को प्रारंभिक शिक्षा का काल भी कहा जाता है। बाल्यावस्था में बालक संवेगात्मक विकास से संबंध कुछ महत्वपूर्ण निम्नलिखित है। जैसे कि इस अवस्था में बालक के संवेग अधिक निश्चित और कम शक्तिशाली हो जाते हैं। वे बालक को शैशवावस्था के समान उच्छेदित नहीं कर पाते। जैसे 6 वर्ष की आयु में बालक का अपने भय और क्रोध पर नियंत्रण हो जाता है। बच्चा जब
6 वर्ष का होता है तो धीरे धीरे उसमें इस बात की इमोशन या संवेग आ जाता है, कहा जाए किन चीज़ों पर अपने गुस्से को कंट्रोल रखना है और किन चीज़ों से डरना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इस अवस्था में बालक में शिष्टता आ जाती है, उनका दमन करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। वह अपने माता पिता, शिक्षक या बड़ों के सामने उन संवेगों को प्रकट नहीं होने देता जो उनको पसंद नहीं करते। ये सारी चीज़ें इमोशंस दिखाता है। जब वो बच्चा, बालक की बात हो रही है यहाँ पर, बालक अपनी चीज़ों को, जब बड़े कहते हैं बच्चे रोते नहीं है, छोटे बच्चे रोते नहीं है, तो उसमें धीरे धीरे इस चीज़ का दिमाग में बैठ जाता है, उसकी इमोशन ये सारी चीज़ें अपने आप ही उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद अगला देखते हैं। बाल्यावस्था में इस अवस्था में बालक का संवेगात्मक विकास पर विद्यालय के वातावरण पर भी व्यापक प्रभाव पड़ता है। जैसे आदर्श, स्वतंत्र और स्वस्थ वातावरण उसके संवेगों पर परिष्कार करता है, जबकि भय, आतंक, कठोरता के वातावरण ऐसा होना असंभव है। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर कहा गया है कि इस अवस्था में बालक जो है विद्यालय के वातावरण पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है उसके इमोशन पर। स्वस्थ वातावरण, अच्छा वातावरण उसके इमोशन पर अच्छा प्रभाव डालते हैं और बुरा वातावरण उसको कठोर बना देते हैं। अगला देखते हैं। इस अवस्था में बालक के संवेगात्मक विकास में शिक्षक का बहुत पूर्ण स्थान होता है। ये कैसे होता है? शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान इसलिए होता है जब शिक्षक अप्रिय व्यवहार करता है, शारीरिक दंड देता है, कठोर अनुशासन करता है, तो वो विश्वास करने लगता है कि शिक्षक में जो बालक में मानसिक ग्रंथियों का निर्माण कर देता है, जो उसके संवेगात्मक विकास पर विकृत कर देती है। जैसे कि बालक को अगर आप अलग वे में पढ़ाएंगे, जैसे उन्हें दंड देंगे, तो वो बालक क्या है उसी प्रकार का बन जाएगा, उसमें यही सारे इमोशन आ जाएंगे, सारी चीज़ों को देखेगा, सीखेगा। तो उसके बाद अगला देखते हैं। इस अवस्था में बालक विभिन्न समूहों के सदस्य होता है। इन समूहों में साधारणतः पारस्परिक घृणा, द्वेष और ईर्ष्या पाई जाती है। ऐसा काफी देखा जाता है कि साधारणतः पारस्परिक घृणा पाई जाती है, द्वेष पाई जाती है, ईर्ष्या पाई जाती है। बालक अवांछनीय संवेगों से प्रभावित हुए बिना ही नहीं बचता, अतः दूसरे बालकों के प्रति अपने व्यवहार में इन संवेगों को व्यक्त करने लगता है। सारी चीज़ों को, अपने फीलिंग्स को दिखाने लगता है। किसी से गुस्सा हो गया, किसी से अच्छा बात करने लगा, तो ये सारी चीज़ें उसमें आने लगती है। एलिस क्रो के अनुसार बालक अपने दोस्तों के परिणामों को सोचकर चिंतित हो जाता है और अपने से अधिक भाग्यशाली बालकों से ईर्ष्या करने लगता है। ये सारी चीजें एक साधारणतः बालक में देखा जाता है कि जो ज्यादा क्लास में सबसे ज्यादा नंबर पाता है और जो बालक कम नंबर पाया हुआ होता है, तो धीरे धीरे उससे घृणा होने लगती है कि उसे न ज्यादा नंबर मिला है, मुझे नहीं मिला है करके। ये सारी चीजें नॉर्मल होती है। वह अपने प्रति परिवार के सदस्यों के व्यवहार को कठोर मानता है, क्योंकि उसके विचार में से वो उसके कार्यों को समझ नहीं पाता। जब उसको बालक को समझने वाला कोई नहीं होता, उसे लगता है, उसके मन में ये बैठ चुका, उसके संवेग में ये बात आने लगती है, जब उसका सुनने वाला कोई नहीं है, उसको समझने वाला कोई नहीं है, तो वो परिवार को भी अपना दुश्मन मानने लगता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ एडोलसेंस। किशोरावस्था को तूफान या तनाव में अवस्था कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले वीडियो में भी बताता आ रहा हूँ। कौन से अवस्था को तनाव या तूफान का अवस्था कहा जाता है? तो किशोरावस्था को। इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा। किशोरावस्था को तनाव या तूफान का अवस्था कहा जाता है। अब इसके बाद आगे देखते हैं। 12 से 19 वर्ष को ही किशोरावस्था कहा गया है। किशोरावस्था की पहचान ही संवेगात्मक परिवर्तन से होती है। किशोरावस्था किशोरों के संवेगात्मक विकास से संबंध महत्वपूर्ण तत्व है। जैसे कि किशोरावस्था में प्रेम, दया, क्रोध, सहानुभूति आदि संवेग स्थायी रूप से धारण कर लेते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किशोरावस्था में होता है, क्योंकि जब बच्चे के अंदर प्रेम, दया, क्रोध, सहानुभूति आदि संवेग स्थायी रूप धारण कर लेते हैं, एक जगह बना लेते हैं कि इनके अलावा बहुत सारी चीजें हैं पर दुनिया में, बट ध्यान इन्हीं 2-3 चीजों पर देता है। बच्चे को प्रेम होता है, दया आता है, क्रोध ज्यादातर क्रोध भी दिखाता है, सहानुभूति किसी के प्रति सहानुभूति भी रखता है। तो ये स्टेज है किशोरावस्था जो है। इसके बाद आगे बात करते हैं। वह इन पर नियंत्रण नहीं रख पाता, अतः वह साधारणतः अपनी व्यक्ति के प्रति क्रोध और दुखी व्यक्ति के प्रति दया अभिव्यक्त करता है। जैसे मैंने बताया कि दया रखेगा, गुस्सा करेगा, जिनको वो जो चीज़ों को पसंद नहीं करेगा तो वो उस चीज़ से दूर भागेगा। किशोरावस्था में किशोर की शारीरिक शक्ति की उसके संवेगों पर स्पष्ट छाप होती है। जैसे बालक सबल और स्वस्थ किशोर में संवेगात्मक स्थिरता एवं निर्बल में अस्वस्थ किशोर में संवेगात्मक अस्थिरता पाई जाती है। जैसे कि यहाँ पर कहा गया है कि शारीरिक शक्ति, जैसे कि वो अपने आप को अगर स्ट्रॉन्ग मान रहा है तो उस पर संवेग पॉजिटिव दिखेंगे, सबल दिखेंगे। बट अगर अपने आप को पतला दुबला या मान रहा है या फिर किसी और प्रकार का, तो उसके मन में क्या आएगा? निर्बल का भावना, अस्वस्थ की भावना आ जाएगी। वो क्या एक फील होता है कि मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ करके। उसके बाद आगे देखते हैं। इस अवस्था में किशोर अपने बालतों के विषय में चिंतित रहता है। जैसे उसे अपनी आकृति, स्वास्थ्य, सम्मान, धन प्राप्ति, शैक्षिक प्रगति, सामाजिक सफलता और अपनी कमियों को सदैव चिंता रहती है। इन सारी चीजों के बीच में
बच्चा अपने आप को सोचता है कि उसे क्या मिला है क्या नहीं करके। आखिरी है, किशोर के ज्ञान, रुचियों और इच्छाओं की वृद्धि के साथ संवेगों को उत्पन्न होने वाली घटनाओं और परिस्थितियों में परिवर्तन हो जाता है। जैसे बाल्यावस्था में बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियां उसके लिए मनोरंजन का कारण हो सकती है, पर किशोरावस्था में यह कुरीति क्रोध को प्रज्वलित कर सकती है। किशोर न तो बालक समझा जाता है और न ही प्रौढ़, अतः उसके संवेगात्मक जीवन में वातावरण से अनुकूलन करने में बहुत कठिनाई होती है। यह यदि वह अपने प्रयास में असफल हो जाता है तो वह घोर निराशा का शिकार बन जाता है। किशोरावस्था में एडोलेसेंस में ये कहा जाता है कि बच्चा अगर कोशिश कर रहा है, किसी प्रकार का उसे दुख हो रहा है, तो वो बहुत ज्यादा असफलता के अंधकार में खो जाता है। डिफरेंस, इसके बाद बात करते हैं। किशोरावस्था में बालक बालिका दोनों में काम प्रवृत्ति बहुत तीव्र हो जाती है और उनके संवेगात्मक व्यवहार पर असाधारण प्रभाव डालती है। आखिरी है, किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास इतना विचित्र होता है कि किशोर एक ही परिस्थिति में विभिन्न अवसरों पर विभिन्न प्रकार का व्यवहार करता है, जो परिस्थिति के एक अवसर पर उसे उल्लास भर देते हैं। एक ही परिस्थिति का अर्थ यह कहा गया है कि अगर अलग अलग चीजों में एक ही प्रकार का व्यवहार करता है, कहीं भी गया तो वहां पर एक ही प्रकार का व्यवहार किया, जो परिस्थिति है उसी प्रकार पर एक अवसर मिलता है उसे, अगर एक अवसर मिला तो उसमें भी अगर खरा उतर पाया तो उसे बहुत ज्यादा खुशी होती है। तो ये थे आपके संवेगात्मक विकास एक बालक का। हमने देखा किशोरावस्था, बाल्यावस्था और बहुत सारी चीज़ें देखी, उसके प्रकार भी देखे। तो मैं यही कहूँगा कि जो मेरे चैनल पर नया है प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं ऐसे वीडियो बनाता रहूँगा और थैंक यू इतना सपोर्ट करने के लिए। प्लीज़ आगे ही ऐसे सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं। थैंक यू एंड बाय बाय।